Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about the structure of blood. अब हम इस चैप्टर में बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड है इस चैप्टर का नेम। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ब्लड की। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो ह्यूमन और अदर एनिमल से प्रेजेंट होता है, जो हमारे नेसेसरी सब्सटेंस जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं जो सेल्स तक डिलीवर करने का काम करता है, वो हमारा ब्लड करता है। ठीक है, मतलब ब्लड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस होती है वो किसकी होती है? ब्लड की। ठीक है, तो ब्लड ही डिलीवर करता है सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। एक एवरेज मैन में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो 5 to 7 लीटर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की बात करती हूँ तो आपको इस स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, देखिए कि जो ब्लड है वो एक ऐसा लिक्विड लिविंग टिश्यू होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं कई सेल से, ठीक है, या कंपोज होते हैं कई सेल से। और इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका डिफाइन इस तरीके से होता है कि ये हाफ पार्ट में पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा एंड देन इज सेल्स। ओके, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ प्लाज्मा की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में भी कि प्लाज्मा क्या होता है कि प्लाज्मा एक ऐसा क्लियर फ्लूइड है, ऐसा लिक्विड पोर्शन है हमारे ब्लड का जो 55% होता है ब्लड में। ठीक है, तो 55% पार्ट जो है हमारे ब्लड का वो क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोटीन कंटेन करता है जो हेल्प करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड को जमने में हेल्प करने वाली प्रोसेस जो होती है वो कौन करता है? प्लाज्मा हेल्प करता है उसमें। ठीक है, और ये ग्लूकोज भी कंटेन करता है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है सेल्स। ठीक है, सेल्स और कार्पेसल्स, तो ये सब टाइप में डिवाइड हो जाती हैं सेल्स। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स, नेक्स्ट वन इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं, ये ब्लड सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है हमारी द रेड ब्लड कार्पेसल्स। इसका नेक्स्ट नेम ये भी बोल सकते हो आप, सेकेंड नेम, कि द रेड ब्लड सेल्स, और आप बोल सकते हो इसको इराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, ये जो ब्लड सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं शेप में? ये सर्कुलर डिस्क शेप होती हैं। ओके, और इनमें कोई भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता। ये 7 to 8 माइक्रोन्स होती हैं डायमीटर में। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये एक ऐसा पिगमेंट क्रिएट करती हैं जिसकी वजह से हमें अपना ब्लड कैसा कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, रेड कलर का ब्लड हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक ऐसा पिगमेंट कंटेन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से ही हमारा जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और इन जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका जो वर्किंग पीरियड है वो 120 डेज़ है। 120 डेज़ के बाद ये फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, डेथ हो जाती है मतलब इन। और अब इन फंक्शन की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है ऑक्सीजन कैरी करना लंग से लेके टिश्यू तक। ठीक है, लंग से टिश्यू तक कैरी करने का जो वर्क होता है ऑक्सीजन को, वो रेड ब्लड सेल्स का होता है। अब जब एम्ब्रायोनिक स्टेज होती है, मतलब जब एम्ब्रायोनिक स्टेज चल रही होती है, तब ये सेल्स फॉर्म्ड होती हैं लीवर में और स्प्लीन में। लेकिन जैसे जैसे अडल्ट स्टेज आ जाती है, अडल्ट स्टेज आने पर ये फॉर्म्ड होती हैं हमारी बोन मैरो में। ठीक है, ये है रेड ब्लड सेल्स का डिस्क्रिप्शन। अब मैं बात करूँ वाइट ब्लड सेल्स की, तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी होती हैं कलरलेस। ठीक है, और इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, और बट इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो मैंने आपको रेड ब्लड सेल्स बताई थी उनमें कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और इसका अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल से कम होती हैं और इनका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। आप इन्हें शॉर्ट में WBCs भी बोल सकते हैं। और ब्लड के अंदर 7000 वाइट ब्लड कार्पेसल्स कंटेन होती हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इसके वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स की। ठीक है,
अब मैं बात करती हूँ काइंड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट मीन्स क्या होता है कि जब साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सेल्स में साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे दाने के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है। ठीक है, लोब्ड फॉर्म में होता है न्यूक्लियस, उस वजह से इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। अब इनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स मीन्स कि जब जो हमारा टोटल, ठीक है, बेसोफिल्स मतलब जब हमारा टोटल ल्यूकोसाइट जो है हमारा, उसका केवल 0.5% होता है ये। ठीक है, ये सेल कितनी होती हैं, केवल 0.5% टोटल ल्यूकोसाइट्स का। ओके, और जो बेसोफिल्स होती हैं इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। कैसा होता है, ट्विस्ट हुआ हुआ होता है न्यूक्लियस इसमें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा इओसिनोफिल्स। क्यों, क्योंकि जब इन्हें स्टेन किया जाता है तो उस स्टेन का नाम होता है इओसिन। ठीक है, इसलिए इन सेल्स का नाम क्या है, इओसिनोफिल्स। और ये क्या करते हैं, ये अपने टोटल ल्यूकोसाइट का 3% होते हैं ओनली। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी कैसा होता है, दाने के फॉर्म में, मतलब ग्रेनुलर होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स मीन्स कि ये, नेक्स्ट हमारी सेल आती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मीन्स क्या होता है कि ये अपने टोटल ल्यूकोसाइट का 67% होती है। सबसे ज़्यादा सेल जो प्रेजेंट होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ओके, और इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 2 या 3 लोब्स में होता है। ओके, और ये न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनको खाने का काम करती हैं, उनको खा जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फैगोसाइट। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो वो है हमारा एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या होता है कि जब ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में नहीं होता है, तब हम उसको बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट, और इसमें साइज में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, उसके बेस पे हमने इसको 2 टाइप्स में बांट दिया, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मीन्स कि टोटल ल्यूकोसाइट का ये 28% होता है। ठीक है, और ये साइज में स्मॉल होते हैं लेकिन इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये यूज़फुल होते हैं हमारे हीलिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है हमारे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट मीन्स कि ये 1 से 3% पार्ट होता है और ये लिम्फोसाइट से बड़े होते हैं। ठीक है, और ये भी कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक। जैसे फैगोसाइटिक मैंने अभी आपको बताया था कि जो हार्मफुल सब्सटेंस को खा जाने का काम करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करने का काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैगोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट्स भी कैसी होती हैं, फैगोसाइट्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होती हैं कि ये ओवल शेप होती हैं, ठीक है, डिस्क शेप होती हैं, और ये रेड ब्लड कार्पेसिल्स का 1/3 पार्ट होती हैं। ठीक है, और ये 2,50,000 तक प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, और ये कहाँ फॉर्म्ड होती हैं, बोन मैरो में फॉर्म्ड होती हैं, और इनका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड को जमाने का, थक्का जमाने का काम करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इनकी वजह से ही हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, और इन ब्लड प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग कैसे होती है, क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस बॉडी में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ब्लड प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।